अरे रामकली कहाँ से आ रही है? सामने से आती हुई चंपा ने जब उसका रास्ता रोक कर पूछा, तब रामकली ने देखा कि यह तो वही चंपा है जो किसी जमाने में उसकी पक्की सहेली थी। दोनों ने ही साथ साथ लगातार लगारी उठाई थी, सुख दुख की साथी थी। पुरुषार्थ के फलों में घंटों घर गृहस्थी की बातें किया करती थी। ठेकेदार के जिस साइड पर भी वो काम करने जाती थी, साथ साथ जाती थी। उनकी दोस्ती देखकर वह एक दूसरी मजदूर औरत जला करती थी, मगर एक दिन उसने काम छोड़ दिया, तब उनकी दोस्ती टूट गई। एक समय ऐसा आया जब उनका मिलना छूट गया। तो चल तहसीलदार के बंगले पर। वहाँ उनकी मेम साहब को किसी बाई की ज़रूरत थी। उसने कहा भी था। तो चल कहकर रामकली चंपा ने साथ हो ली। वैसे भी वह अब मजदूरी करना नहीं चाहती थी। एक तो यह हड्डी तोड़ काम था, फिर न जाने कितने मर्दों की काम वासना का शिकार बनो। कई मजदूरों तो लगातार देते थे, समय उसका हाथ छू लेते थे, फिर गंदी नज़रों से देखते। कई ठेकेदार ऐसे भी हैं जो कि उसे हम बिस्तर बनाना चाहते थे। एक अकेली औरत की जिंदगी में कोई तरह की झंझट है। उसी का पति कन्हैया कमजोर है, जहाँ भी वह काम करता वहाँ से छोड़ देता। भूखे मरने की नौबत आ गई, तभी मजदूर में आकर उसे मजदूरी करनी पड़ी। जब पहली बार रामकली उस ठेकेदार के पास मजदूरी मांगने गई थी, तब वो वासना भरी आंखों से बोला था, तुझे मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? ठेकेदार साहब पेट का राक्षस रोज खाना मांगता है। गुजारिश करते हुए वहाँ बोली थी, इसके लिए मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है तभी तो आपके पास आई हूँ। यह हड्डी तोड़ काम करना पड़ेगा, कर लोगी मजदूर? ठेकेदार साहब काम कर रख लो। अरे तुझे तो यह हड्डी तोड़ काम करने की ज़रूरत भी नहीं। सलाह देते हुए ठेकेदार बोला था, तेरे पास वह चीज़ है मजदूरी के ज़्यादा काम सकती है। आप सब क्या कहना चाहते हैं? ठेकेदार साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारी जवानी है, किसी कोठे पर बैठ जाओ, बिना मेहनत के पैसों ही पैसा मिलेगा कहकर ठेकेदार ने भद्दी हंसी हंस कर उसे वासना भरी आंखों से देखा था। तब वह नाराज होकर बोली थी, काम देना नहीं चाहते तो मत दो, मगर लालच औरत का मजाक तो मत उड़ाओ। इतना कहकर वह ठेकेदार पर थूक कर चली आई थी। फिर कहकर न भटकी। जो भी ठेकेदार मिला उसके साथ वह और चंपा काम करती थी। दोनों का काम अच्छा था, इसलिए दोनों को रोब था। तब कोई मर्द उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा करता था। मगर जैसे ही चंपा ने काम पर आना बंद किया, फिर काम करते हुए उसके आसपास मंडराने लगे। वह भी उनसे हंसकर बात करने लगी। कोई मजदूर तगारी पकड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता, तब वह भी कुछ नहीं कहती, किसी से हंसकर बात कर लेती। तब वह समझता कि रामकली उसके पास आ रही है। कई बार रामकली ने सोचा कि यह हड़तोड़ मजदूरी छोड़कर कोई दूसरा काम करे, मगर सब तरफ से हाथ पैर मारने के बाद भी उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला। जहाँ भी उससे काम किया वहाँ मर्दों की वही निगाहों से वह बच नहीं पाई। खुद को किसी के आगे सौंपा तो नहीं, मगर वह उसी माहौल में ढल गई। ए रामकली कहाँ खो गई? जब चंपा ने बोला कर उसका ध्यान भंग किया, तब वह पुरानी यादों से वर्तमान में लौट आई। आज ट्रांसफ़र कर दूसरे शहर में चले जाएंगे। रामकली ने जब तहसीलदार पर नज़र गड़ाई तो देखा कि उनकी नज़रें ब्लाउज से झाँकते उभार पर थी। कभी कभी ऐसे में जानकर कि वह अपना आँचल गिरा देती ताकि उसके उभरों को वे जी भर कर देख लें। तब तहसीलदार साहब बोले, ठीक कहती हो रामकली, मेरा प्रमोशन होने वाला है। उस दिन बात आई गई हो गई। तहसीलदार साहब उससे बात करने का मौका ढूंढते रहते हैं, मगर कभी उस पर हाथ नहीं लगाते। रामकली को तो बस इसी बात का संतोष है कि औरत को मर्दों को निगाहों से छुटकारा नहीं मिलता है, मगर वह तब तक ही महफूज है जब तक तहसीलदार की नौकरी शहर में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।